पे पहुंच चुका। देखो भाई, यहां पे जो सवाल है, इस सवाल में हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि भाई इसको, जैसे कि a इक्वल टू है, लेट कर लो कि z क्या है, x प्लस आयोटा वाई, बताइए हमको, है ना। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है ना, और ये कह रहा है कि y क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही। तो हमें सेट ए में जो भी बन रहा है वो हमें मालूम पड़ गया। उसके बाद हम देखते हैं बी। फिर क्या भाई, यहां पे है z माइनस टू माइनस आयोटा इक्वल टू कितना भाई, 3 है। ठीक है ना। तो अब देखिए z कितना है, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू माइनस आयोटा इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x माइनस टू आयोटा वाई माइनस। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये एक सर्कल बन रहा है। वैसे मैंने क्या कहा था, z माइनस जेड वन, मैंने आपको क्या लिखवाया था कि मॉड z माइनस जेड वन अगर इक्वल टू 3 है, इक्वल टू अगर a है, तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, z1, और रेडियस क्या है इसका, a। लिखवाया था आपको मैंने, लिखवाया था आपको मैंने। पक्का बात समझ आ रही है आपको। तो देखिए ना, x माइनस टू और कितना y माइनस वन, भाई इसका जरा स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, x माइनस टू का स्क्वायर y माइनस वन का स्क्वायर इक्वल कितना भाई, 3। तो अभी कितना हो गया, x माइनस टू का स्क्वायर y माइनस वन का स्क्वायर इक्वल कितना भाई, 9। कितना इक्वल टू 9। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो अब देखिए, तो मैं बोलता हूं सेंटर कितना है। हाँ नेक्स्ट देखो, 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, क्या है जेड, तो ये सेट बी से आया, ये सेट ए से आया, अब मैं सेट सी को ले रहा हूं, वो कितना भाई, √2। जरा करें मल्टीप्लाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स, आयोटा इंटू आयोटा कितना भाई, आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई इक्वल कितना भाई, √2। कितना होता है आयोटा स्क्वायर, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इससे लो आयोटा कॉमन, आयोटा वाई माइनस एक्स इक्वल कितना भाई, √2। अब बच्चों इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है क्या, x प्लस वाई, कितना आ गया भाई, इक्वल टू √। बात समझे, पक्का है ना। तो मेरे पास तीन क्या बन रहे हैं भैया, सेट बन, है ना। तो सेट एक जो है वो तो एक सर्कल है, एक सेट क्या है, एक सर्कल है पूरा। तो जैसे कि सर्कल एक, ये किससे आया है, ये बी से आया, किससे आया, बी से। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अच्छे ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे बनाता हूं जैसे तमीज दिखा दो। एक्स और वाई, सॉरी वाई, एक्स और वाई, है ना। ये आपका रियल एक्सेस हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सेस हो गया। ठीक है। तो वैसे भी कह रहा है कि जो वाई है, जैसे यहां पे है कि वाई क्या 1 से बड़ा, है ना। पता मुझे यार, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। अभी y की वैल्यू कितनी है भाई, 1। तो y इक्वल टू 1 से एक लाइन जाएगी,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सबको पता है। अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एक लाइन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब भाई जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, यहां लिखा हो y की वैल्यू 1 से बड़ी हो, शेडिंग करोगे तो शेडिंग ऊपर को होगी ना, शेडिंग ऊपर को होगी। शेडिंग कहां को हो रही है? ऊपर को शेडिंग हो रही है। अगला क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? 2 और 1। सेंटर कितना है उसका? सेंटर है 2 और 1, ये सेंटर है सर्कल का। रेडियस है 3, तो भाई यहां तक जाएगा, -1 तक पहुंचेगा, -1 तक पहुंचेगा भाई, पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और फिर 3 है, यहां 5 तक पहुंचेगा, यहां 3 है तो यहां पे 4 तक पहुंचेगा, यहां 3 है तो यहां पे -2 तक पहुंचेगा, तो यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा। तो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर। सर्कल बन नहीं पाया मुझसे वैसे, और एक सर्कल ऐसा ड्रॉ। जरूरी नहीं यहाँ पे कट करेगा, वो कहीं भी कर सकता है कट। तो मैंने एक रफ आइडिया के लिए बना दिया है कि वो 5 तक पहुंच सकता है, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेट ए से आया, ये सेट बी से आया। अब सेट सी की बात कर लेते हैं। एक लाइन है, जब x 0 तो y कितना है? √2। अच्छा, यहां पे कोई शेडिंग नहीं है, ये तो एग्जैक्ट लाइन है। ये क्या है? यहां पे कोई शेडिंग नहीं है, ये क्या है? एग्जैक्ट लाइन। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो x + y इक्वल कितना बेटा? √2। जब इसकी वैल्यू आती है 1.41 समथिंग, जब x 0 तो y कितना है? √2, है ना। जब y 0 तो x कितना है? √2। लाइन ड्रॉ कर दूं क्या? अब यार इसकी भी कोई शेडिंग तो है नहीं, इसी का पॉइंट है। ठीक है, नहीं शेडिंग तो है नहीं इसके, तो इसी पॉइंट के रहेंगे ना। इसकी शेडिंग ऊपर की थी, इसकी बस एक बाउंड्री थी। किसकी? सर्कल की। तो इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या आएगा? इस तीनों में कॉमन पॉइंट क्या? शेडिंग, बाकी की शेडिंग थी क्या? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द, तीनों में कॉमन देख रहा हूं, कॉमन, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो ये पॉइंट है, मैंने एक बार देखो, मैं कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी? नहीं देखो, मैंने एक गलती क्या कर दी। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, हाँ एक एक आंसर है, एक ही पॉइंट आएगा ना। एक ही पॉइंट क्यों आएगा पूछो भाई? क्योंकि इसकी तो शेडिंग बस एक ही है ना, बस इसके लिए कहा गया कि इसके ऊपर का पूरा पोर्शन, इसके तो पॉइंट ही है, इसके भी तो पॉइंट ही, मतलब इसकी तो बाउंड्री के पॉइंट ही आएंगे, बस शेडिंग है ही नहीं। इसकी भी लाइन के पॉइंट आएंगे, शेडिंग तो है नहीं। तो इन सब में सिर्फ कॉमन कितना है? सिर्फ ये पॉइंट। इसका कितना आंसर आएगा? तो देखो सवाल अब समझ रहे हैं आप लोग कि खतरनाक कुछ भी नहीं, तुमको सॉल्व करा है ना, और फिर ज्योमेट्री देख ली क्या बनने वाली है, और समय आंसर निकाल। ठीक है, क्लियर है? एक और सवाल देखते हैं। हाँ बताइए, कौन सा? बताइए। नहीं ये तो आपने कल ही सिखाया था। अरे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r। वही इससे भाई ये x है और ये y है, इसका मॉड क्या होगा? रूट में x का प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा कि मैं इसको सॉल्व ना भी करता, मैं इतना देख के बोल सकता था कि आपको कि सेंटर कितना है इसका? 2 और 1।
भैया इस फॉर्म में है ना z माइनस 2 प्लस आयोटा, तो ये कितना बन गया, z1 कितना हो गया 2 प्लस आयोटा, तो x कितना है 2, y कितना है 1, सेंटर कितना जाएगा 2 1, आगे कितना जाएगा 3। तब भी मैंने आपको दिखा दिया सॉल्व करके, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, समझे, पक्का समझे बात। हाँ क्या बेटा तबीयत ठीक नहीं हो रही, देखिए भाई आपने टाइम ले लिया अपना, मतलब देखो क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखो कैसे कर सकते थे। मॉड z का मॉड z इक्वल टू 1 था, तो मॉड z का स्क्वायर भी इक्वल टू 1, क्या बन गया z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1, तो z अपॉन में z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z का स्क्वायर, z कॉमन ले लिया, z कॉन्जुगेट माइनस z कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ z माइनस जेड कॉन्जुगेट आपको सिखाया था मैंने कि हमेशा क्या आता है, क्या आता है हमेशा, इमेजिनरी पार्ट, तो हमेशा क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, y आएगा हमेशा, y आएगा। अब मुझे बताओ इमेजिनरी पार्ट है तो कहां पर होगा, है ना, मत कहीं आ जाए, आएगा तो y एक्सेस पे, ठीक है ना, समझ गए बात को बेटा, सिंपल सवाल। चलो लिखते हैं, एक और सवाल लिखते हैं आप, तो चलो ये सवाल आपने ट्राई किया होगा, है ना। देखो पहला स्टेप क्या करा था, एक तो काम होगा कि आपने z को क्या मानना, z प्लस z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, भाई कुछ पढ़ लेना पड़े, पर यहाँ पे ना क्यूब से पंगा पड़ेगा, पर मैं देख सकता हूं कि देखो ये बन सकता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट एंड z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये बन सकता है ऐसा, इसमें दिक्कत नहीं है किसी को कुछ। फिर क्या बन सकता है भैया, z कॉन्जुगेट इंटू जेड स्क्वायर बराबर 350, यार z इंटू जेड कॉन्जुगेट z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड z का स्क्वायर, और क्या मैं उस मॉड z के स्क्वायर कॉमन ले लूं भाई, भाई यहां पे क्या बना दूं, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, मॉड नहीं है गुरुजी, सिर्फ यही है ना। अब क्या है मॉड z का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबको पता है बात, अब जानते हैं बात, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, देखो अभी तुमने इसको सॉल्व किया होगा, तो ये कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, हाँ तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ कितना हो गया 350, कितना हो गया 350, ठीक है। हाँ भाई देखिए 2 से डिवाइड हुआ ना, ऐसा नहीं लल्ला, दोनों ही आएंगे, देखो आप ऐसा ना बोलें, क्या 175, अब ना मैं सिखा दूँ, देखो ये तुम्हें ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, बचपन से ही थोड़ा इतना तेज होना चाहिए आपको। अभी पावर बन जाएगी 4, फैक्टर ऐसे हो नहीं पाएंगे, है ना, तो मैं क्या करूंगा, लिख दूं 25 गुणा 7, पॉसिबल है ऐसा, ऑब्वियसली तो पॉसिबल है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है, इससे 2 का सम हो रहा तो वैल्यू बड़ी आएगी,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या ले लो 25, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या ले लो 7। मेरा तो भाई साहब फोन ना, सॉल्व करा, ऐड करा, 2x कितना बेटा 32, कितना एक्स स्क्वायर 16, फैक्टर्स तो होते नहीं, फैक्टर्स तो होते नहीं, कितना हो गया x प्लस माइनस 4, और कितना आएगा y, अगर ये माइनस करता 2y स्क्वायर 16, हाँ 3, तो y कितना आएगा प्लस माइनस 3। ठीक है भाई, सही है। तो अब देख चार कोऑर्डिनेट पे बन सकते हैं, अगर x 4 हो y 3 हो जाए, x 4 हो y माइनस 3 हो जाए, या फिर x क्या हो -4 y क्या हो जाए -3, या फिर क्या हो जाए -4 और 3। तो रेक्टेंगल देखें भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो एक ये बन सकता है पॉइंट, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक अभी निकाल लोगे ना एरिया, चारों पॉइंट पता है तो लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा, और L इंटू बी क्या होता है, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से 6 और 8 48, कुछ एक लेंथ मिल जाएगी, कुछ एक वही ना माइनस कर दे, है ना, लगा दे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, 48 स्क्वायर यूनिट। ये सवाल भी किसका था आपका, IIT 2009 का सवाल। ठीक है, लिखें बच्चों लिखें। देख इसका आंसर क्या सी है आपका, थोड़ा और आगे चले जाते ना तो आ जाता। देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं हाथ पर मार के क्या आ रहा है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने, हाँ कर दी। देखो जो ये है ये कह रहा है कि प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल लिखना भूल गया क्यों मैं, रियल ही था ना ये, प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन, ये प्योरली रियल ही है। प्योरली क्या है, रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो बेटा ठीक है, ये नंबर और इस नंबर का कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होंगे। अगर प्योरली रियल है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो W कॉन्जुगेट हाँ 1 माइनस जेड का कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, होगा। ठीक है भाई, कर दे मल्टीप्लाई, W माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट Z, और फिर कितना होगा प्लस W कॉन्जुगेट Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ठीक, इसके बाद देखो W कॉन्जुगेट माइनस W कॉन्जुगेट Z माइनस W Z कॉन्जुगेट प्लस W Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, ये कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा भाई, क्या बचा, नहीं अब बचा ओमेगा सॉरी W प्लस W कॉन्जुगेट मॉड का स्क्वायर, W कॉन्जुगेट फिर W मॉड Z का स्क्वायर। सबको ना एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ ले जाओ, चलो फिर इसको एक यहां ले जाओ और उसको वहां ले जाओ,
है ना भाई। इससे ये मॉड z का स्क्वायर कितना आ गया, तो कितना आ गया मॉड z। अब मॉड प्लस माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि मॉड नेगेटिव होता नहीं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक साइंस लग गई है या कुछ खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टी ने पढ़ी थी वही यहाँ पे अप्लाई होती जा रही है। ठीक है, सब लिखें, अब पूरा काम नोट कर लें आप।